अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए सरदार बना करके भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। अब आलम है तीन, एक आलम अरवा, एक आलम दुनिया, एक आलम बरज़ख, चार है, और एक आलम आखिरत। अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों आलमों में, चारों जहानों में सरदारी बयान फरमाई। फिर भी अगर लोग कहें कि ये लोग हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते और यूं कहो हम नबी को मानते हैं, तुझे नहीं मानते, तेरी रसूमात को नहीं मानते, तेरी खुराफात को नहीं मानते, तेरी बकवास को नहीं मानते, तू कौन होता है अपनी रस्में हमसे मनवाने वाला? कितनी बड़ी मालिक कायनात ने अजमत बयान फरमाई और अता फरमाई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अभी दुनिया का वजूद नहीं, दुनिया वजूद में नहीं आई, आसमान नहीं, जमीन नहीं, सितारे नहीं, चांद नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, कोई चीज नहीं, अल्लाह पाक ने सारे अंबिया किराम को जमा फरमाया हुआ है। सारे अंबिया किराम को अल्लाह पाक ने जमा करके एक करारदाद रख दी, रसूलों सारे पैगंबरों से, अपने खास बंदों से, 1,24,000 पैगंबरों से, ज़बीहुल्लाह बीच में है, खलीलुल्लाह बीच में है, कलीमुल्लाह बीच में है, नूह नबीयुल्लाह बीच में है, आदम अलैहिस्सलाम भी है, सबको जमा करके फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाह, अल्लाह पाक ने करारदाद रख दी, मकसूद रख दिया, जमा करने का मकसद रख दिया, गरज रख दी। वइज़ अख़ज़ल्लाह मीसाक़ल नबिय्यीन, और मेरे रसूलों और मेरे नबियों और मेरे पैगंबरों और तौरात वाले, इंजील वाले, ज़बूर वाले, सहीफों वालों और मेरी शरीयत को मानने वालों, मेरी खुदाई को तस्लीम करने वालों, मेरी किबरियाई को मानने वालों, मेरी अजमत को मानने वालों, मेरी तौहीद को मानने वालों, मेरी यकताई को मानने वालों, मेरी खालकियत को मानने वालों, मेरी जब्बारियत और कहारियत को मानने वालों, मेरी रहीमी करीमी को मानने वालों, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन, मैं आज तुमसे एक इकरार लिया चाहता हूँ, एक मैंने दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैं तुम सबसे दस्तखत कराना चाहता हूँ, एक महजरनामा तुम्हारे सामने रख दिया, एक दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैंने करारदाद पेश की, तुम इसकी तायीद करो। मतलब ये नहीं, अगर तायीद नहीं करोगे तो ये करारदाद नहीं चलेगी या ये दस्तावेज नहीं चलेगी, ये बात नहीं, अल्लाह पाक का तो सब कुछ चलता है। फरमाया इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तुम्हारे दस्तखतों की मुझे जरूरत नहीं, तुम्हारी तायीद की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ उठवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी हाँ में हाँ, मुझे अपनी हाँ में हाँ मिलवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं बेपरवाह, मैं बेनियाज, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, मुझे तो कोई जरूरत नहीं, न मैं नबियों का मोहताज, न मैं रसूलों का मोहताज, न मैं पैगंबरों का मोहताज, न मैं किसी का मैं मोहताज नहीं, इस मामले में मुझे मोहताजी कोई नहीं, सिर्फ क़यामत तक के लोगों को शान मुस्तफाई बताना चाहता हूँ कि तुम्हें उस आने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का पता चल जाए, शान का पता चल जाए, मर्तबे का पता चल जाए, उनकी बुजुर्गी का पता चल जाए, मालूम हो जाए कि खुदा का महबूब कौन है। वरना अल्लाह की जात बेनियाज है, उसे कौन सी करारदाद पे तायीद कराने की, उसने किसी हुकूमत को थोड़े भेजना है। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मेरे नबियों, मेरे रसूलों, मेरे पैगंबरों, मेरी नबूवत का ताज ओढ़ने वालों, मेरी शरीयत को तस्लीम करने वालों, मेरी तौहीद का डंका बजाने वालों, और नूह अलैहिस्सलाम तो हजारों साल मेरी तौहीद का डंका बजाएगा, पत्थर भी खाएगा, जख्म भी खाएगा, मार भी खाएगा। ऐसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, तुम बड़े बड़े दर्द उठाओगे, बड़े बड़े दुख उठाओगे मेरी तौहीद की वजह से, लेकिन साथ साथ
میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ کہ اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئی کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا۔ اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا۔ پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں۔ نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑائے۔ اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غم گسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑھے لوگ نبی، لکھے پڑھے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا۔ اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شاندار شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا۔ کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو، کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو، خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے۔ مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو۔ اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بات
एक और दुनिया के कानून की भी ये आदत है कि एक कानून बनाया जो उसके खिलाफ करे उसकी सजा भी तो सब बनाते हैं ना, कि जो ऐसा नहीं करेगा उसको यूं सजा दी जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक ने सजा भी बता दी, फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून। जो ऐसा ना करेगा याद रखो ये लोग फासिक होकर के मरेंगे, ईमान से खाली मरेंगे। किस वक्त में दस्तावेज तैयार की, किसके लिए ये अजमतों के डंके बजाए जा रहे हैं, किसके लिए इकरार लिए जा रहे हैं। और खुदा ने नबियों से इकरार लिया और आपने और मैंने भी इकरार किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने इकरार किया अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं और काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा हमारा रसूल कोई नहीं। रोजाना इकरार करते हैं हम, अल्लाह की वहदानियत के सिवा किसी को नहीं मानेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया हम उसकी पाबंदी करेंगे। सजा भी आ गई, अजमत भी आ गई, कानून भी आ गया। अब शुरू हुआ मसला, काफी दिनों चलेगा इंशाअल्लाह ये मजमून। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफी अता फरमाए। अब चला है जरा सिलसिला, दुनिया बन गई, आसमान जमीन बन गए, इंसान नहीं अभी आया दुनिया में। सबसे पहला इंसान, सबसे पहला आदमी सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह पाक ने बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। वो माँ के बगैर भी पैदा कर सकता है, बाप के बगैर भी पैदा कर सकता है। कहीं माँ बाप ये ना कहें कि औलाद हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। उसने अपनी कुदरत का नमूना पहले दिखा दिया। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत में दाखिला अता फरमाया, जन्नत में उम्र बसर हुई, जन्नतुल फिरदौस में रहते थे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुनिया में भेज दिए गए, बसाना था दुनिया को। आखिरी वक्त आया आदम अलैहिस्सलाम का। हजरत शीश अलैहिस्सलाम बेटे हैं आदम अलैहिस्सलाम के। आखिरी वक्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनको बुलाया और फरमाया, मेरे बेटे मेरी एक वसीयत कबूल कर, मेरी एक वसीयत सुन, मेरी आखिरी बात सुन। जी अब्बा फरमाओ। फरमाया, जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई परेशानी आए, अल्लाह पाक से मांगना, उसके दरबार में झोली फैलाना, उसके सामने दामन फैलाना, उसके दरवाजे पे गदागरी करना, उसके दरवाजे पे अपने सर को झुकाना। और जब कोई मुसीबत आए दुआ मांगना उस मालिक के कायनात से, लेकिन दुआ से पहले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दरूद पाक पढ़ना। अभी तो लाखों बरस हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने में। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने फौरन पूछा, मेरे अब्बा अबुल बशर आप हैं, इंसानियत के अब्बा आप हैं, सारे जहान के सरदार आप हैं। अल्लाह पाक ने इंसानियत का सिलसिला आपसे शुरू फरमाया। ये दरूद पाक किसके नाम पे पढ़वा रहे हो, ये कौन है? फरमाया, बेटा मैं जन्नत में रह के आया, बड़ा वक्त गुजार के आया, मैंने जन्नत में रिहाइश रखी, मैंने जन्नत में सोने चांदी की ईंटों पे, सुर्ख याकूत के मकानों के दरवाजों पे और सब्ज याकूत के मकानों पे और मुश्क अंबर साफरान के बने हुए महलात के दरवाजों पे और जन्नत की एक एक नहर पे और जन्नत के दरख्तों के एक एक पत्ते पे मैंने काली कमली वाले का नाम देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैंने कहा है कि दरूद पाक पढ़ना। इससे भी थोड़े से और पीछे चलो ताकि जहन में बात पुख्ता बैठ जाए और तुम अपने हल्के में, अपनी गलियों में, अपने मोहल्ले में जाकर के ये कह सको कि कारी अली पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानता है, कितना बड़ा मानता है, किस हैसियत से मानता है, पता तो चले। ये तो मैंने आखिरी वक्त की बात कर दी, याद रखना इसे भी। और पीछे चलो
जनाब आदम अलैहिस्सलाम हैं तो जन्नत में, लेकिन अकेले हैं, अकेले हैं। तन्हाई, खलवत, परेशानी, अपनी जैसी सूरत कोई नजर नहीं आती, अपना हम असर कोई नहीं, हम जिनस कोई नहीं। तजर्बा कर लो, कोई बहुत आलीशान महल, एयर कंडीशन, बड़े बड़े फानूस और बड़ा बड़ा सब कुछ बना बना कर एक आदमी को अंदर बिठा के बाहर से बंद कर दो, एक दिन में घबरा जाएगा, बल्कि एक घंटे में ही, कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं पंखों को, क्या करूं एयर कंडीशन को, क्या करूं खूबसूरती को, मैं तो यहाँ अकेला हूं। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब अकेले को वहशत हुई, खलवत में परेशानी हुई, अकेलापन महसूस किया, अल्लाह पाक ने जोड़ा, क्या दूं? अब आगाही, चूंकि आप सारी इंसानियत के अब्बा है और ये सारे जहान की इंसानों आदमियों की अम्मा है, इसका हक महर ये है, यहाँ खड़े खड़े, यहाँ बैठे बैठे मेरे महबूब करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पे 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, हक महर अदा हो जाएगा। जरा अंदाजा तो लगाओ, ये किस वक्त में आजमतें बयान कराई जा रही है। कोई चीज अभी नहीं बनी, एक जोड़ा दुनिया में आया है, लेकिन महबूब खुदा अल्लाह पाक अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ने के लिए उसको कीमत बना रहे हैं कि इस हवा की कीमत जो है हक महर की, वो 20 मरतबा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही वजह है, गो मजमून आगे चलकर आएगा कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में ये कहीं नहीं फरमाया कि मैं भी नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो, मैं भी रोजा रखता हूँ तुम भी रोजे रखो, मैं भी ज़कात देता हूँ तुम भी ज़कात दो, मैं भी हज करता हूँ तुम भी हज करो, मैं भी यूं करता हूँ। सिर्फ एक इबादत ऐसी और एक काम ऐसा अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू, मैं खुदा और मेरे सारे फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पे, और लोगों मैं भी दरूद भेजता हूँ, जिब्रील भी भेजता है, सारे फरिश्ते भेजते हैं, तुम भी दरूद भेजते रहना। यानी दरूद शरीफ पढ़ना ऐसी इबादत है कि खुदा भी हमारे साथ इसमें शामिल है, फरिश्ते शामिल है। अब ये मजमून नहीं, लेकिन बात चल रही है। अब सारी बात है कि कुरान करीम किस पे नाजिल हुआ? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे 22 बरस 5 महीने 15 दिन में बतदरीज कुरान करीम पूरा हुआ। समझ लो बात को, काम आएगी इंशाअल्लाह कब्रों में अकीदा बनाओगे तो। कुरान करीम की जब आयत उतरती थी, नाजिल होती थी, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सुनाते थे, बताते थे, तो सहाबा किराम उस आयत की तफसीर भी पूछते थे कि इस आयत का मतलब क्या है, क्यों उन्होंने अमल करना था। वो तो इतने पक्के थे कि कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सहाबा किराम आगे निकल गए, फारूक आजम पीछे रह गए कुरान करीम में पढ़ने में। तो किसने पूछा है उमर तेरा जहन कमजोर है कि नहीं, हाफिजा कमजोर है कि नहीं, कि फिर पीछे क्यों रह गए? अल्लाह अकबर फरमाया, मैं जो कुरान सीखता हूँ पहले उस पर अमल करता हूँ, अगले दिन फिर दूसरा सबक लेता हूँ। नमाज की आयत आई तो सहाबा किराम को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा के दिखाया कि रुकू यूं करना। अब कुरान में जो है वर्काऊ रुकू करो, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करके ना दिखलाते तो क्या पता चलता कि रुकू किसे कहते हैं और किस तरह हो। सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़े, हाथ कहाँ रखें, निगाह कहाँ होनी चाहिए, पैर किस तरह होने चाहिए, कमर किस तरह होनी चाहिए, सर किस तरह होना चाहिए, ये कैसे पता चलता? इसीलिए कुरान ने कहा बस जुदू सजदा करो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करके दिखलाया, घुटने कहाँ रखो, कूड़ियां कैसे रखो, हाथ कहाँ रखो, नाक कैसे रखो, माथा कैसे रखो, ये सब कुछ करके दिखाया। इसी तरह सहाबा किराम ने जब कुरान मजीद की आयत उतरी इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, सहाबा किराम ने पूछा कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह। इतना बड़ा जो हुक्म आया है, इतनी बड़ी जो
शान आई है कि दरूद भेजो, दरूद पढ़ो। कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, आप ही बताएं कैसे दरूद पढ़े हम। हक भी था पूछने का, सहाबा किराम ने पूछा भी। अब तवज्जो करना, पहले ये लफ्ज़ समझ लो मेरे। कुरान समझने के लिए जिद ना किया करो कि मैं फला फिरके का हूं, फला मौलवी का मुक्तदी हूं। अल्लाह का कुरान समझ कर समझो। किसी फिरके और जिद की ऐनक लगा के कुरान ना देखो। अगर समझ रंग के शीशे लगाओगे, जहां समझ नजर आएगा, सफेद लगाओगे सफेद नजर आएगा। जब तू कुरान को जिद की निगाह से देखेगा, तुझे कुरान में कख भी नजर नहीं आएगा। ईमान की निगाह से देख, नूरे ईमानी की निगाह से कुरान पढ़ा कर। तो सहाबा किराम ने सवाल किया, कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरह दरूद पढ़ें। इतना बड़ा जो दर्जा है कि खुदा भी भेज रहा है, फरिश्ते भी भेज रहे हैं, और एक दफा दरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अल्लाह पाक की रहमत की चादर दरूद पढ़ने वाले को अपने अंदर लपेट लेती है। इतना बड़ा मर्तबा है। और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता पढ़ता अगर कोई मर गया, क़यामत के मैदान में उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। इतने बड़े सवाब की चीज, इतने बड़े दर्जे की चीज खुद सिखाओ, खुद बताओ कैसे है। फरमाया कुलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं बावजू मस्जिद में मिंबर के ऊपर बैठा हूं। 1,29,000 सहाबा ने जो नकल फरमाया और जो सारी जिंदगी दरूद पाक पढ़ा, वो यही है। इसमें एक लफ्ज की मैंने हेरा फेरी नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हुआ यही दरूद है। हुजूर का तालीम दिया हुआ यही दरूद है। सिद्दीक अकबर ने यही पढ़ा, फारूक आजम ने यही पढ़ा, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने यही पढ़ा, अली मुर्तज़ा ने यही पढ़ा, हसन हुसैन ने यही पढ़ा, फातिमा ज़हरा ने यही पढ़ा, आयशा सिद्दीक़ा ने यही पढ़ा, 1,29,000 सहाबा ने यही पढ़ा, 1500 साल के वलियों ने यही दरूद पढ़ा। अब जाहिर बात है, जो सवाब इस दरूद का हो सकता है, वो और कितने अकीदत से बनाया गया हो, उसका वो सवाब हो ही नहीं सकता। क्योंकि असल बरकत है नबी के लफ्जों में, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खुद सिखाया। ये अब ये जितने भी दरूद बनाए हुए हैं, लक्खी हो, करोड़ी हो, ताज हो, अजान से पहले वाला हो, बाद वाला हो, कोई भी हो, ये अकीदत हो तो हो, लेकिन नबी की तालीम करदा सलाम दरूद नहीं, सहाबा किराम का पढ़ा हुआ नहीं। तुम्हारा क्या है? तुम तो इतनी तफसील सुनने के बाद भी कह दोगे हाँ तुमने तो यूं कह नहीं है, तुम जो बंदी जो हुए। वाह भाई वाह, कमाल है। कई लोग कहते हैं है तो कारी हनीफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक, बड़ी सीरत बयान करता है, पर अंदाजा लगा। और मैं ये कह रहा हूं, मेरे उस्ताद, मेरे वली, तेरे वली, कुतुब अब्दाल, सारी दुनिया मोहब्बत के रंग में आकर दरूद बनाए, वो सवाब नहीं हो सकता जो काली कमली वाले के अल्फाज में है। उसकी एक मोटी निशानी मैं आपको बता दूं। यही वजह है कि 1500 साल 15वीं सदी चल रही है, नमाज में यही दरूद पढ़ा जाता है। सलाम फेरने के बाद तो लाउड स्पीकर पे खड़े होकर कुछ और आता है ना। नमाज में हेरा फेरी अभी नहीं आई। नमाज में यही दरूद, पूरी उम्मत यही दरूद पढ़ती है। देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नमाज पढ़ने वाले हैं, वो नमाज में यही दरूद पढ़ते हैं। इसके अच्छा होने की ये दलील है कि सारे अमलों में अच्छा अमल नमाज, और नमाज में अच्छा अमल ये दरूद पाक।
कोई बात कि नमाज बड़ा अच्छा अमल है अल्लाह के नजदीक और नमाज में ये दरूद पढ़ा जाता है। एक दलील और सुन लो, अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने नियत बंधवाई है, यूं फरमाया यूं कानों तक हाथ ले जाओ, अल्लाह अकबर। क्या मतलब कि हाथ उठा दो सारी दुनिया से, बीवी बच्चे दुकान कारखाना जाए ऐसी तैसी में, मैं तो मौला तेरी बड़ाई बयान करता हूं, मैं तो तेरा हूं। अल्लाह अकबर खड़े खड़े की, सुभान अल्लाह खड़े खड़े पढ़ा, अलहम शरीफ खड़े खड़े पढ़ा, कुरान करीम की तिलावत खड़े खड़े की, रुकू में सुभान रब्बी अल अजीम पढ़ा, सजदे में सुभान रब्बी अल आला पढ़ा। जब आई दरूद पाक की बारी, अल्लाह पाक ने फरमाया सीधा होकर आराम से बैठ के पढ़ मेरे महबूब की जात पे दरूद पाक। बिल्कुल तसल्ली से बैठ जा, हर उंगली का रुख किबले की तरफ हो, बड़े सुकून से तसल्ली से। अभी तुम कहोगे कि दरूद की बात कर रहा है, अत्तहियात में सलाम है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, तो सलाम भी और दरूद भी अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी ने, 1,29,000 सहाबा ने, अहले बैत ने, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, सारे वलियों ने सलाम भी और दरूद भी नमाज में बैठ के पढ़ा। ये जो खड़े होकर पढ़ते हैं ये नबी का दरूद सलाम नहीं, ये लाउड स्पीकर का सलाम है। 10-15 साल पहले जब तक लाउड स्पीकर नहीं था, ये सलाम कहाँ गए थे? अल्लाह अकबर से अजान शुरू होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो जाती थी। और अब भी जिस दिन बिजली ना हो इंशाअल्लाह अजान सही आएगी, अल्लाह करे स्पीकर रहे ही ना, अजान तो सही आएगी। किसी ने एक किले की मजान बना ली, किसी ने यूं बढ़ा ली। तेरे बने हुए मकान में अगर कोई जरा सी लकड़ की या लोहे की किल्ली ठोके तकलीफ होती है, ओए मकान की जीनत को बिगाड़ रहा है। हमने रंग रोगन कराया, चिपस कराया, पैसे लगाए, तूने कील क्यों गाड़ी? और मकान मुकम्मल होने के बाद तू एक मामूली सी कील बर्दाश्त नहीं करता, खुदा अपने दीन में ये तेरी बिदअत कैसे बर्दाश्त करेगा? तेरे पैर में अगर जरा सा कांटा लग गया, कोई छुरा नहीं लगा, सटीर नहीं लगा, कोई लक्कड़ तेरे पैर में नहीं चली गई, जरा सी कांटे की नोक लग गई, पैर को उठाए फिरता की होया कि कांडा लग गया, तकलीफ है, तू ये कांडा बर्दाश्त नहीं कर सकता पैर में, काली कमली वाला अपने दीन में ये तेरी बिदअत बर्दाश्त करेगा? इसलिए चलते फिरते उठते बैठते दरूद शरीफ यही पढ़ो अगर पूरा सवाब लेना है, जिसकी मैंने जानकर तफसील इसलिए अर्ज की कि हम दरूद पाक पढ़ते भी हैं तो फिर थोड़ा सवाब क्यों लें, फिर थोड़ा सवाब क्यों लें? पूरी दुनिया को चैलेंज है, इस दरूद पाक के मुकाबले में कोई दरूद ला नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब अगली बात सुनो, पल्ले बांध के ले जाना, कब्रों में काम आएगी इंशाअल्लाह। हमारा एक और ईमान है, अकीदा है, यकीन है कि नबी पाक सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात जितना भी दीन है अपनी तरफ से कोई चीज नहीं इरशाद फरमाई, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान ने गवाही दी, मेरा महबूब मेरी इजाजत के बगैर लबों को हरकत नहीं देता। तो जब ये अकीदा बनाओगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अल्लाह की जुबान है, नबी का फरमान अल्लाह का फरमान है, फिर ये दरूद पाक नबी का भी नहीं बल्कि ये दरूद पाक अल्लाह का भेजा हुआ है। जो दरूद अर्श से आया हो, जो दरूद अल्लाह ने भेजा हो, जो दरूद काली कमली वाले ने खुद तालीम दिया हो, सहाबा ने पढ़ा हो, सारी दुनिया ने पढ़ा हो, कुतुब और अब्दालों ने पढ़े हो, जिस दरूद को पढ़ पढ़ कर लोग अल्लाह वाले बन गए हो, अल्लाह के दोस्त और करीबी बन गए हो, उस दरूद को छोड़कर आज तरह तरह के बना लिए। किसी ने अजान से पहले बढ़ाया, किसी ने अजान के पीछे बढ़ाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। खुदा की कसम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरीना, जो मेरे दीन में नई बात निकाले फहुवा मरदूदुन। क्या
باتیں بناتے ہیں لوگ، وہ جی ثواب ہی ہے نا اگر یوں کر لے. تو میرا خیال ہے گناہگار میں اور آپ چونکہ زیادہ ہیں، آج جمعے کی 4 رکعت پڑھو تاکہ زیادہ ثواب ملے، گناہ معاف ہو. اتباع شرط ہے، تابعداری شرط ہے. دین مکمل کر دیا اللہ پاک جل شانہ نے. آخری لفظ لکھ کے لے جاؤ، غار ہرا کی تنہائیوں میں جو قرآن اترنا شروع ہوا تھا، جو پیغام آنا شروع ہوا تھا، وہ میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو غار ہرا میں شروع ہوا اور میدان عرفات میں ختم ہو گیا. اب دین میں کوئی اور گنجائش نہیں. ہزاروں چیزیں ہیں، کیا حرج ہے اگر یوں کر لیا جائے؟ پھر حرج کرتے کرتے تو سارا دین ختم ہو جائے گا. نہیں جی، لوگوں کے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے. بھی لوگوں کے حالات کو کیا دیکھنا ہے؟ خبر دیکھو، آخرت دیکھو. حدیث پاک میں آتا ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس آدمی نے بدعت کی ہوں گی قیامت میں نہ وہ مجھے پہچان سکے گا نہ میں اس کو پہچان سکوں گا. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. اللہ کہتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی نمازیوں کی پہچان ہوگی. یہ اعضائے وضو میں جو چیزیں دھوئی جاتی ہیں نا، یہ قیامت میں سورج کی طرح چمکتے رہیں گے، چمک رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. فرمایا کئی ایسے کالے چہرے ہوں گے، انہیں جو دیکھے گا وہی تھوکے گا. اس لیے نہ تیرے باپ کا دین، نہ میرے باپ کا دین، نہ کسی ولی کا دین، نہ کسی پیر فقیر کا دین ہے اللہ کا، اور اس کی سرپرستی اور وہ پہنچایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر آج آپ کی سمجھ میں صرف درود پاک والا ہی مسئلہ آ گیا تو مسئلہ بالکل کامیاب ہو جائے گا. ایک بزرگ ہستی تشریف لائیں گی اور وہ فرمائیں گے کیا ہے کہ جی ایک ہو تو دو ہو تو کوئی بات، میرا سارا پلڑا خالی نیکیوں کا، نام اعمال بگڑ گیا میرا. تو یوں آتا حدیث پاک میں انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر ایک کاغذ آپ نکال لیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے. اس کی برکت سے گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور وہ اتنا سے پرزے والا پلڑا زمین پہ لگ جائے گا. اعلان ہوگا چلا گیا جنت میں تیرا نام اعمال وزنی ہو گیا نیکیوں والا. یہ مصیبتوں کا مارا ہوا خوشی خوشی پوچھے گا آپ کون ہیں جی؟ فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جو تم مجھ پہ خالص درود پڑھتا تھا اللہ نے مجھے پہنچایا، میں نے اسے سنبھال کے رکھا، آج میں نے وہی درود پاک تیرے نام اعمال میں رکھ دیا. اس لیے عادت بناؤ، مزاج بناؤ، چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کی، تسبیح تحلیل کی، درود پاک کی. انشاءاللہ نیکیاں پیدا ہوں گی، رغبتیں پیدا ہوں گی. اللہ پاک سینکڑوں حاجات پوری فرمائیں گے درود پاک کی برکت سے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم نے اس وقت کا ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا. یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی. اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا. چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی. مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا. 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا. اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو.
اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکا موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا؟ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں، اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو